तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम। ये गेम दोस्तों अलीरोज़ा फिरोज़ा और मैग्नस कार्लसन के बीच में खेला गया था और दोस्तों ये विंटर ब्लिट्ज कप के फाइनल में खेला गया था। और दोस्तों ये लॉकडाउन स्पेशल का 4th एपिसोड होने वाला है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एट फर्स्ट आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा का पूरा देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड करना कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हाइट पीस के साथ खेल रहे हैं अलीरोज़ा फिरोज़ा और उनके ओपोनेंट है मैग्नस कार्लसन जो कि ब्लैक पीस के साथ खेल रहे हैं। तो अलीरोज़ा फिरोज़ा ने ओपन किया विद द मूव E4, उसके बाद मैग्नस कार्लसन ने रिप्लाई किया विद E5, उसके बाद नाइट टू C3, नाइट टू F6। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वियना गेम में। उसके बाद दिया गया था बिशप टू C4, उसके बाद नाइट टू C6, उसके बाद दिया गया था D3, नाइट टू A5। दोस्तों मैग्नस कार्लसन इस बिशप को लेना चाहते हैं। उसके बाद दिया गया था बिशप टू B3, उसके बाद मैग्नस कार्लसन ने वही किया, नाइट कैप्चर्स ऑन B3, उसके बाद पॉन कैप्चर्स ऑन B3, उसके बाद D5, नाइट टू F3, उसके बाद D कैप्चर्स ऑन E4, उसके बाद नाइट कैप्चर्स ऑन E5, उसके बाद E कैप्चर्स ऑन D3, उसके बाद वाइट ने कैसल कर लिया। और दोस्तों इस पोजीशन पे ब्लैक इस C2 के पॉन को नहीं कैप्चर कर सकता है, अदरवाइज क्वीन कैप्चर्स ऑन D8, उसके बाद किंग कैप्चर्स ऑन D8 और उसके बाद नाइट कैप्चर्स ऑन F7 की वजह से ये रुक चला जाएगा, H8 का रुक। तो इसी वजह से दोस्तों ये पॉन तो अनटचेबल है। उसके बाद दिया गया था बिशप टू E7, उसके बाद नाइट कैप्चर्स ऑन D3, उसके बाद ब्लैक ने भी कैसल कर लिया, उसके बाद क्वीन टू F3, उसके बाद C6, उसके बाद दिया गया था H3, रुक टू E8, रुक टू D1, बिशप टू E6, बिशप टू E3, क्वीन टू C7। और ये क्वीन टू C7 मूव के बाद अगर सोच रहे हो कि अगर रुक कैप्चर्स ऑन A7 आता है तो क्या होगा, सपोज रुक कैप्चर्स ऑन A7, तो उसके बाद सिंपली रुक कैप्चर्स ऑन A7, बिशप कैप्चर्स ऑन A7, उसके बाद सिंपली B6। और दोस्तों ये बिशप काइंड ऑफ ट्रैप हो जाएगा। आप ऑब्वियसली इस रुक से इस बिशप को प्रोटेक्ट कर सकते हो रुक A1 करके, लेकिन उसके बाद रुक टू A8, उसके बाद वन एंड ओनली मूव नाइट टू B5। और दोस्तों आप इस पॉन से इस नाइट को नहीं कैप्चर कर सकते हो क्योंकि आपका रुक हैंगिंग है, तो आपको तो देना पड़ेगा इस पोजीशन पे क्वीन टू B7, उसके बाद C4, उसके बाद बिशप टू D5, इस बिशप को सैक्रिफाइस दिया, उसके बाद C कैप्चर्स ऑन D5, उसके बाद पॉन कैप्चर्स ऑन B5, उसके बाद D6, उसके बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन F3 क्योंकि दोस्तों ये क्वीन ट्रेड फोर्स था, उसके बाद पॉन कैप्चर्स ऑन F6, उसके बाद बिशप कैप्चर्स ऑन D6। और दोस्तों ये पोजीशन पे ऑब्वियसली ब्लैक बेटर होता है। पे क्या खेला गया था हमारे गेम में दोस्तों, इस पोजीशन पर अलीरोज़ा फिरोज़ा ने दिए थे बिशप टू F4, उसके बाद क्वीन टू C8, बिशप टू E5, उसके बाद नाइट टू D7, उसके बाद बिशप बैक टू D4, उसके बाद दिया गया था B6, नाइट टू E4, उसके बाद दिया गया था C5, बिशप टू C3, उसके बाद F6। और दोस्तों ये F6 मूव के बाद आपका ये E6 स्क्वायर के ऊपर पूरा कंट्रोल चला जा रहा है, तो इसी वजह से दोस्तों इसी का एडवांटेज लेते हुए अलीरोज़ा फिरोज़ा ने दिए थे नाइट टू F4। अब दोस्तों इस बिशप के ऊपर अटैक है तो बिशप को तोड़ना पड़ेगा, बिशप टू F7, उसके बाद दिया गया था रुक टू D2, उसके बाद नाइट टू F8, उसके बाद रुक टू D1, उसके बाद क्वीन टू C7। दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने फिर से अपने रुक को कनेक्ट किया, उसके बाद दिया गया था क्वीन टू G3, उसके बाद क्वीन टू C7, उसके बाद नाइट कैप्चर्स ऑन F6। और दोस्तों ये नाइट कैप्चर्स ऑन F6 मूव एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूव है। अब दोस्तों बिशप कैप्चर्स ऑन F6 दिया गया था, उसके बाद रुक टू D6, इस क्वीन को ऊपर अटैक है तो क्वीन को धरना पड़ेगा, क्वीन टू E4, उसके बाद बिशप कैप्चर्स ऑन F6, उसके बाद नाइट टू D6, उसके बाद नाइट टू H5। और दोस्तों नाइट टू H5 मूव के बाद अगर आप सपोज इस बिशप को कैप्चर करते हो अपने पॉन से, सपोज पॉन कैप्चर्स ऑन F6, तो सिंपली नाइट कैप्चर्स ऑन F6 के बाद दोस्तों आपका क्वीन चला जाएगा। तो ये मूव तो नहीं खेला जा सकता है। चलिए देखते हैं कि हमारे गेम में क्या खेला गया था। तो इस पोजीशन पे दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने इस बिशप को ना कैप्चर करते हुए अपने इस
C2 के पॉन को कैप्चर किया तो क्वीन कैप्चर्स ऑन C2, उसके बाद बिशप कैप्चर्स ऑन G7, उसके बाद बिशप कैप्चर्स ऑन B3, उसके बाद बिशप टू C3, उसके बाद दिया गया था रुक टू E7, उसके बाद नाइट टू F6 चेक, उसके बाद किंग टू F7, उसके बाद नाइट कैप्चर्स ऑन H7 और रुक टू E8। और दोस्तों इस रुक टू E8 मूव के बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार इस पोजीशन पे इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इस पोजीशन पे एक मेट इन 5 क्या कौन सा है। तो रेडी, इस पोजीशन पे दोस्तों एक मेट इन 5 है, वो स्टार्टिंग होता है दोस्तों रुक टू F6 से। तो रुक टू F6 के बाद आप कहाँ पर जाओगे, सपोज आप जाते हो किंग टू G7, तो सिंपली रुक कैप्चर्स ऑन G6, उसके बाद किंग कैप्चर्स ऑन H7, तो उसके बाद सिंपली रुक टू G7 चेक, किंग टू H8, उसके बाद क्वीन टू H4 चेक, उसके बाद किंग टू H7 और क्वीन कैप्चर्स ऑन H7 चेकमेट। तो ये तो एक लाइन था, तो चलिए देखते हैं कि हमारे गेम में क्या खेला गया था। तो इस पोजीशन पे दोस्तों अलीरज़ा फिरोज़ा ने उस मेट इन 5 को मिस किया था क्योंकि दोस्तों उनके पास काफ़ी कम टाइम था। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने इस पोजीशन पे दिए थे नाइट टू G5, उसके बाद किंग टू G8, उसके बाद नाइट टू E4, क्वीन कैप्चर्स ऑन E4, उसके बाद रुक कैप्चर्स ऑन G6, किंग टू F8, उसके बाद रुक टू D6, उसके बाद रुक टू F7, रुक टू F6, किंग टू E7, उसके बाद रुक कैप्चर्स ऑन F7। और दोस्तों रुक कैप्चर्स ऑन F7 के बाद मैग्नस कार्लसन ने डिज़ाइन दे दिए और एक कमाल का उसको विक्ट्री रहा अलीरज़ा फिरोज़ा के लिए। दोस्तों इस पोजीशन पे क्यों डिज़ाइन दिए थे मैग्नस कार्लसन ने, क्योंकि सपोज आप इस बिशप को, इस रुक को सपोज अपने बिशप से कैप्चर करते हो, बिशप कैप्चर्स ऑन F7, तो सिंपली बिशप टू F6 चेक, उसके बाद किंग टू F8 और क्वीन टू G7 चेकमेट होता। तो इसी वजह से दोस्तों इस पोजीशन पे मैग्नस कार्लसन ने डिज़ाइन दे दिए थे और एक कमाल का उसको विक्ट्री रहा अलीरज़ा फिरोज़ा के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और आपसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।